आदाब दोस्तों, आज का दौर सियासी बयानबाजियों का नहीं, हक और मजलूमियत की पहचान का है। जब दुनिया चुप थी तो एक आवाज उठी, इल्हान उमर की, जिसने अमेरिकी सियासत के चेहरे पर पढ़ा दोहरे मयार का नकाब उतार फेंका। इल्हान उमर एक बेबाक, निडर और ईमानदार मुस्लिम खातून, जिन्होंने ट्रंप प्रशासन की दहशतगर्दी की साजिशों को बेनकाब कर दिया है। सिग्नल गेट में यमन पर बमबारी की साजिश रचने वाले ट्रंप के ओहदेदारों के खिलाफ वो बिल ला रही हैं और ये साबित कर रही हैं कि इस्लाम जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, ना कि खामोश रहता है। कुरान कहता है कि जुल्म करने वालों की मदद मत करो, वरना तुम्हें भी वही अजाब पहुंचेगा। और इल्हान उमर इस आयत का जिंदा नमूना बन गई हैं। वो अमेरिका के दिल से आवाज उठा रही हैं कि मजलूम यमनियों पर बम बरसाना कोई स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि इंसानियत का कत्ल है। और वहीं दूसरी तरफ यमन की सरजमीन से एक और आवाज बुलंद हो रही है, सैयद अब्दुल मलिक अल हूती की आवाज। एक ऐसा नाम जो सिर्फ यमन का नहीं, बल्कि पूरी मजलूम उम्मत का हीरो बन गया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका हमारी फौज को नहीं झुका सकता, इजराइल पर हमारे मिसाइल हमले जारी रहेंगे और फिलिस्तीन की हिमायत से हम पीछे नहीं हटेंगे। जब अमेरिका बम बरसा रहा था तो यमन जवाब दे रहा था। जब इजराइल हुतियों को मिटाने की बात कर रहा था, अब्दुल मलिक अल हूती गजा की हिफाजत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग रहा था। उनका पैगाम साफ है, अगर तुम मजलूमों की आवाज दबाने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे जुल्म को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। इल्हान उमर और अब्दुल मलिक अल हूती दोनों अलग अलग मैदान से मगर एक ही मकसद के लिए खड़े हैं। जालिम के सामने सच बोलना यही असल जिहाद है। जहां आप देख सकते हैं कि यमन पर हमले की साजिश कर रहे ट्रंप अफसरों पर इल्हान उमर जो हैं बिल ला रही हैं। अमेरिका की सियासत में एक नया भूचाल सामने है दोस्तों, और इस बार मामला सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है, बल्कि सीधे बिल तक जा पहुंचा है। डेमोक्रेट कांग्रेस वुमेन इल्हान उमर ने ऐलान किया कि वो ट्रंप दौर के 3 अहम ओहदेदारों के खिलाफ बिल के आर्टिकल्स ड्राफ्ट कर रही हैं। वजह एक सिग्नल ग्रुप चैट जिसमें यमन पर बमबारी की साजिश की बातें हो रही थी, और वो चैट गलती से एक सहाफी को भेज दी गई। इस सिग्नल गेट स्कैंडल में शामिल हैं ट्रंप के खास डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉट्स और CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ। इल्हान उमर ने ब्लिस्की पर साफ तौर पर लिखा, पीट हेग्सेट मिनेसोटा के लिए शर्मिंदगी है। उनकी नालायकी और गैरकानूनी हरकतें उन्हें डिफेंस लीडर बनाने के काबिल नहीं बनाती हैं। हालांकि इंपीचमेंट चार्जेस अभी साफ नहीं हुए हैं, मगर अमेरिकी कानून के मुताबिक बिल के लिए सिर्फ जुर्म साबित होना जरूरी नहीं होता, हाई क्राइम एंड यानी इक्तिदार का गलत इस्तेमाल या लापरवाही भी इसकी वजह बन सकती है, जो यही किया गया है। इस चैट का पर्दा उस वक्त उठा जब दी एटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग को गलती से इस प्राइवेट चैट में शामिल कर लिया गया, और वहीं से सामने आया कि किस तरह से यमन में हूतियों पर हमले की टाइमिंग और मकसद पर बात हो रही थी, और साथ ही यूरोपीय ममालिक की नाकामी का जिक्र किया जा रहा था। हूती पीसी स्मॉल ग्रुप नाम की इस चैट में ट्रंप प्रशासन के अफसर यह भी बता रहे थे कि इजराइल से मिली खुफिया जानकारी के बुनियाद पर यमन के एक मिसाइल एक्सपर्ट्स को निशाना बनाने की तैयारी चल रही है। जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया, अमेरिकी अवाम का एहतजाज भी जाहिर हो चुका है।
एक ताजा सर्वे में 3/4 अमेरिकियों ने इस पर तशवीश जताई कि ऐसी संवेदनशील फौजी बातचीत सिग्नल जैसे प्राइवेट ऐप पर की जा रही है। इस्राएली हुकाम ने यह भी अमेरिका से नाराजगी जताई है, क्योंकि इस लीक से उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क और यमन में कार्रवाई का राज भी बेनकाब हो चुका है। दोस्तों, वही आप देख सकते हैं, एक तरफ इल्हान उमर किस तरीके से शिकंजा कस रही है यमन पर हमले करने वाले ट्रंप के अफसरों पर, वहीं अब्दुल मलिक अल हूती फिलिस्तीन पर हमले जारी रहेंगे, अमेरिकी हमें नहीं रोक सकते। अल कुदूस डे के मौके पर अंसारुल्लाह तहरीक के कायद सईद अब्दुल मलिक अल हूती ने एक अहम और जज्बाती तकरीर में दुनिया को साफ पैगाम दिया, हमारी फौज को झुका नहीं सकता और इजराइल पर मिसाइल हमले जारी रहेंगे। अपनी तकरीर में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका के तमाम असबाब और तर्जुबात यमन की मज़ाहमत को रोक नहीं पाएंगे। हमारी समुद्री और फिजाई ताकतें पहले से ज्यादा मजबूत हैं। उन्होंने वाजे किया कि अमेरिका की तरफ से सना पर बमबारी फिलिस्तीन को तनहा करने की साजिश है, मगर यमनी कौम का मौकिफ वाजे और अटल है। हम फिलिस्तीन की हिमायत में पीछे नहीं हटेंगे। अब्दुल मलिक अल हूती ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अमेरिका सिर्फ यमन ही नहीं, ईरान पर भी दबाव बनाकर अपने मुनाफे को बढ़ाना चाहता है, मगर ना हम डरे हैं, ना ईरानी कौम इस तगयूर से पीछे हटेगी। उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया कि मकबूजा फिलिस्तीन की जानिब हमारे बमबारी ऑपरेशंस जारी रहेंगे और इजरायली कब्जा शिकस्त खाएगा। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब अमेरिका ने एक बार फिर यमन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रखी है। महज 24 घंटे के अंदर 71 से ज्यादा बमबारी यमन के ऊपर की गई, जहां 28 मार्च को अमेरिका ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों एयर स्ट्राइक की, जिनमें शामिल है सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल सफाफ जिला, सदा का अल असईद और अल सालिम जगह, अल जौफ गवर्नेट और हुदैदा का अल लिहया इलाका। इसके अलावा 26 मार्च को भी अमेरिका ने सना के जुनूबी और मशरिकी इलाकों पर 15 हमले किए थे। जिरबान सनहान पर 8 बमबारी की गई। वहीं अल खदाम और जाबल अल जमीना में 5 हमले किए गए और अल देलमी एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। अब्दुल मलिक का पैगाम सिर्फ यमन के लिए नहीं बल्कि पूरी मजलूम उम्मत के लिए था। जो मजलूमों की हिमायत करता है वही तारीख का हीरो बनता है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और 2 अलग अलग मुल्कों से ये 2 बड़े चेहरे हैं जो खुल करके इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और बता रहे हैं दुनिया को कि जालिम को जालिम कहना भी एक अपने आप में बड़ा जिहाद है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।